नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और हेलो इंडिया के साथ मैं हूं कुंदन जमैन। हेलो इंडिया में हूं आपके साथ निदा अहमद और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कारोबार जगत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कारोबार जगत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ जो है वो रद्द कर दिया है। तो अहम खबर और बड़ी खबर अडानी ग्रुप के लिए ये जो वक्त चल रहा है इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एक बार फिर से कारोबार जगत से ये अहम खबर आई है कि अडानी ग्रुप ने अपना जो एफपीओ था उसको रद्द कर दिया है। 20,000 करोड़ का ये एफपीओ था जिसे रद्द किया गया है। कुंदन, ओवर सब्सक्राइब हो गया था अडानी ग्रुप का एफपीओ, अपने निवेशकों का पैसा लौटाएगा अडानी ग्रुप। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर आपने भी अडानी ग्रुप में पैसा लगा रखा है और ओवर सब्सक्राइब हो गया है अडानी ग्रुप का एफपीओ, तो ये पैसा अडानी ग्रुप जो है वो लौटाने जा रहा है। इसका ऐलान ग्रुप की तरफ से कर दिया गया है। कारोबार जगत से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बाजार में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है, लिहाजा बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे अहम खबरें आई थी कि 10 अमीरों की लिस्ट से भी अब अडानी जो है वो बाहर हो गए हैं। उसके बाद में शेयर बाजार पे खासा असर पड़ा था, उनके शेयर जो थे वो लगातार गिर रहे थे, नीचे जा रहे थे, लुढ़क रहे थे। और ऐसे में हालांकि जिस तरीके से 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द किया गया है और उसके बाद में कहा यह जा रहा है कि जितने निवेशक थे जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पर, उन निवेशकों का पैसा जो है वो अडानी ग्रुप लौटाएगा। लेकिन कब लौटाएगा, कैसे लौटाएगा, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने अपना जो एफपीओ उसको रद्द कर दिया है और एक नहीं दो नहीं बल्कि 20,000 करोड़ का ये एफपीओ रद्द किया गया है। इसके पीछे वजह ओवर सब्सक्राइब बताई जा रही है। और एक बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई, राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एफबीआई ने छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति बाइडेन के डेलावेयर में घर की तलाशी ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति के डेलावेयर वाले घर पर एफबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि दरअसल ये जो छापेमारी है इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज की उन्हें भनक लगी थी। गोपनीय दस्तावेज फिलहाल जो एजेंसियां हैं वो तलाश रही है राष्ट्रपति के घर से। हालांकि अभी तक कोई भी गोपनीय दस्तावेज जो है वो नहीं मिला है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जिनके घर में एफबीआई ने तलाशी ली है और एफबीआई ने बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर के बीच हाउस की तलाशी जो है वो वहां पर ली है और इस दौरान एफबीआई को किसी भी तरह की कोई भी, हालांकि अभी तक कोई भी गोपनीय दस्तावेज जो है वो नहीं मिले हैं। तो राष्ट्रपति बाइडेन के निजी वकील बॉब बाउर ने कहा है कि इस मामले में एफबीआई हस्तलिखित नोट अपने साथ ले गई है। सीएनएन ने राष्ट्रपति के निजी वकील के हवाले से ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के वकीलों के समन्वय और सहयोग से आयोजित राष्ट्रपति के बीच हाउस में एफबीआई ने जो तलाशी अभियान चलाया वो खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे से दोपहर तक छापेमारी की, लेकिन कोई भी गोपनीय दस्तावेज जो एफबीआई ढूंढने की कोशिश कर रही थी वो कोई भी दस्तावेज एफबीआई को नहीं मिला है। तो राष्ट्रपति बाइडेन का डेलावेयर में ये घर है जिसकी तलाशी ली गई है। गोपनीय दस्तावेज, दरअसल एजेंसी जो थी वो तलाश रही थी, उन्हें खबर मिली थी कि कुछ गोपनीय दस्तावेज ऐसे हैं जो इस घर के अंदर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एफबीआई के हाथ खाली है क्योंकि छापेमारी में कोई भी दस्तावेज नहीं बरामद हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन की। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच पूर्वी यूक्रेन में घमासान लगातार जारी है। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में एक अपार्टमेंट को फिलहाल अब निशाना बनाया गया है और इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। इनके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्रीय गवर्नर पावलो किरिलेंको ने टेलीग्राम पर लिखा है, यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में बुधवार देर रात एक रूसी रॉकेट ने एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया जिसमें एक इमारत पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। इस हमले में करीब 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो राहत कर्मी जो है लगातार कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक सुविधाएं जो है नष्ट हो चुकी हैं और मलबे से गुजरने के लिए घटनास्थल पर फिलहाल काम जो है वो जारी है। राहत का काम यहां पर किया जा रहा है, राहत बचाव का काम तेजी के साथ। इमारत के मलबे में कई सारे लोगों के दबे होने की संभावना लगातार है, तो मलबा अभी हटाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य वहां तेजी के साथ किया जा रहा है। लेकिन इस मलबे में जो मलबा है, जो इमारत जमींदोज हुई है रूस यूक्रेन के बीच, पूर्वी यूक्रेन में घमासान लगातार जारी है। एक बार फिर से हमले की खबर यहां पर सामने आई है और इस बार आपको बता दें कि एक अपार्टमेंट पर निशाना साध करके वहां पर मिसाइल दागे गए हैं और यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिस इमारत को निशाना बनाया गया है उसके मलबे में फंसे हो सकते हैं। लिहाजा वहां पर राहत बचाव का काम जो है वो तेजी के साथ किया जा रहा है ताकि जो लोग अगर बचे हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार कर लिए गए। शेख रशीद ने जरदारी पर बयान दिया था और इमरान पर हमले में जरदारी का बताया था हाथ। तो अहम खबर, इमरान खान के करीबी हैं शेख रशीद। दरअसल आपको बता दें कि इमरान खान के जितने भी करीबी लोग हैं उन सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा आरोप इमरान खान ने लगाया था, क्योंकि इमरान खान ने लगातार, आपको बता दें कि अभी दरअसल वहां पर उपचुनाव भी होने हैं, 30 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर। और ऐसे में इमरान खान ने सभी सीटों पर, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पूरी 30 सीटों पर वो जो है चुनाव लड़ने जाएगी। लिहाजा आपको बता दें कि अब लगातार इमरान के जो करीबी है उन लोगों को, इमरान की पार्टी के लोगों को, इमरान की जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब इमरान पर हमले में जरदारी का हाथ बता करके जरदारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बता दें आपको कि इमरान खान के बेहद करीबी हैं शेख रशीद, माफ करना, शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई है। तो पाकिस्तान से अहम खबर, इस्लामाबाद में पूर्व मंत्री थे शेख रशीद, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शेख रशीद ने जरदारी पर बयान दिया था और उसी बयान को आधार बना करके इस्लामाबाद में पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शेख रशीद ने जरदारी पर बयान दिया था, उसी बयान को गिरफ्तारी के पीछे अब वजह बताई जा रही है। इमरान पर हमले के पीछे दरअसल जरदारी का हाथ बताया था शेख रशीद ने कि इमरान पर जो भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे जरदारी का हाथ है। और उसी बयान को लेकर के अब बता दें आपको कि शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई है। और शेख रशीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये सारे काम करा रहे हैं, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह, इंशाअल्लाह किसी नौजवान से भी ज्यादा चट्टान की तरह इन चोरों दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने करीब 45 लाख करोड़ का बजट कल पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए ये बजट तैयार किया। Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Shri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Shri Anna in the world. Senior citizens
The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. तो नौकरी पेशा वर्ग को 2014 से जिसका इंतजार था वो बजट 2023 में पूरा हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को खुशी दी है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को लेकर कहा कि अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। इसमें गांव, गरीब और किसानों और साथ ही साथ मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा गया है। इस बजट से विकसित भारत का सपना पूरा होगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो सुना आपने, कल देश का बजट जो है वो पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा कि कैसे ये जो बजट है वो सबके लिए अच्छा है, बेहतर है, हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट लाया गया है। अब ऐसे में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, आइए जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए, उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। महंगे होने वाले सामान जो है उनमें चांदी, बर्तन, सोना, प्लेटिनम, सिगरेट और विदेशी किचन जो चिमनी है वो महंगी हुई है। इसके अलावा सस्ता होने वाले सामान की बात करें तो मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी हुई चीजें और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के खिलौने, तो ये सब चीजें आती हैं सस्ता होने वाले सामान में। महंगा होने वाले सामान आपको हमने बताया चांदी, बर्तन। तो महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा और इसमें टैक्स रिबेट भी मिलेगा। इस पैसे पर महिलाएं अगर 2 लाख का निवेश करना चाहती हैं तो महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 2 साल के लिए उपलब्ध होगी। ये पहली अपनी तरह की स्कीम है, सिर्फ महिलाओं के लिए। निर्मला सीतारमण ने कल इंट्रोड्यूस किया है बजट में। महिलाओं को आंशिक निकासी की सुविधा भी इस 2 लाख रुपए में मिलेगी, यानी कि वो जमा करते हैं तो आंशिक तौर पर कुछ पैसे निकालने की सुविधा भी महिलाओं को मिलेगी। महिलाओं के लिए लघु बचत को बढ़ावा दिया जाएगा, तो महिलाओं के लिए भी निर्मला सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान किया है और लघु बचत को बढ़ावा देने की जो योजना शुरू की गई वो अपने आप में खास है। ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ने का प्लान जो है, हालांकि कई साल से चलता आ रहा है और इस बार भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बजट में किसानों को क्या मिला वो जल्दी से बता देते हैं आपको। किसानों को ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य जो है वो इस बार के बजट में रखा गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि बागवानी परियोजना के लिए 2200 करोड़ रुपए जो है वो अब किसानों के खाते में जाएंगे, किसानों को मिलेंगे। ये इस बार बजट में लेकर के आए हैं। तो बजट में किसानों को क्या मिला वो आपको हम बता रहे हैं। किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा इसके लिए, तो बाकायदा अब सब चीज जो है वो सामने होगी और उसके बाद आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड और कृषि निधि जो है वो भी अब बनेगी। इस बात का जिक्र इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिलेट्स के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर जो है वो दिया जाएगा। तो किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस बजट से। ऐसे में किसानों को क्या मिला वो आपको हम समझा रहे हैं। आपको बता दें कि मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए श्री अन्न पर जोर जो है वो दिया गया है कि कैसे मिलेट्स की पैदावार जो है वो बढ़े, लिहाजा श्री अन्न का इस्तेमाल किया जाए। बता दें आपको कि कॉटन के लिए क्लस्टर आधारित वैल्यू चेन प्लान का ऐलान जो है वो कर दिया गया है इस बजट में। तो लगातार जिस तरीके से किसान नाराजगी जता रहे थे कि 3 कृषि कानून बिल को लेकर के, उसमें यह था कि किसानों के लिए बहुत कुछ खास आएगा। आत्मनिर्भर क्लीन प्लान प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं इस बार के बजट में किसानों के लिए। साथ ही साथ एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी नए फंड का ऐलान जो है वो किया गया है किसानों के लिए। तो कृषि ऋण समितियों के और कंप्यूटरीकरण के लिए बता दें कि 2516 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं इस बजट में। और साथ ही साथ आपको आगे बताएं कि 63,000 जो है वो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण होगा इनसे। और आगे आपको हम बताएं कि किसानों को क्या कुछ खास मिला बजट में। किसानों को ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अयोध्या पहुंची हैं शालिग्राम की 2 शिलाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फूलों की बारिश से इन शिलाओं का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया है और भक्तों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। तो आज राम सेवकपुरम में ये शालिग्राम जो है शिलाएं जो है वो रखी जाएंगी। इन शालिग्राम शिलाओं से रामलला की मूर्ति जो है वो बनाई जाएगी। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कल हमने देखा किस तरीके से इनको लेकर के आया गया और शालिग्राम शिलाओं जब आ रही थी तो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत इनका किया गया था, पुष्प की वर्षा इनके ऊपर की गई और इसके बीच आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी खासे रहेंगे। तो फिलहाल अयोध्या पहुंच चुके हैं शालिग्राम की 2 शिलाएं, जिनको कल पूरे स्वागत के साथ पूरे तमाम जो राम भक्त थे वो नजर आ रहे थे। फूलों की बारिश के साथ स्वागत जो था इन शिलाओं का किया गया शालिग्राम का। और बता दें आपको कि देखिए ये जो है बेहद अपने आप खास, दरअसल इनका जो इस्तेमाल होगा वो होगा राम की मूर्ति बनाने में, साथ ही साथ माता सीता की मूर्ति बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो राम सेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच इनको फिलहाल रख दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राम सेवकपुरम में इन शिलाओं को रखा जाएगा और यहीं पर मूर्ति का निर्माण होगा। कहा जाता है कि ये शिलाएं
लाखों साल पुरानी हैं और इन शिलाओं से भगवान राम और माता सीता के मूर्ति का निर्माण होगा राम सेवकपुरम में। और पूरे रास्ते नेपाल के रास्ते जब ये शिलाएं अयोध्या के लिए निकली तो पूरे रास्ते भक्तों का हुजूम देखने को मिला। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम सेवकपुरम में पहुंची ये शिलाएं, जहां पर लाखों की संख्या में वहां पर भी भक्त मौजूद थे। इन शिलाओं का स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा की गई है इन शिलाओं पर। तो फिलहाल अयोध्या पहुंच चुकी हैं शालिग्राम की 2 शिलाएं। आपको बता दें कि राम सेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच ये रहेंगी। यहां पर इनको रख दिया गया है और जोरदार फूलों की बरसात के साथ स्वागत हुआ इनका। तो पूरे रास्ते नेपाल से जब ये शिलाएं चली और लेकर के वहां से निकले लोग, तो पूरे रास्ते भक्तों का सैलाब देखने को मिला है। बिल्कुल। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।